नंबर कर्म योगी जीवन के मिलते। हमारे चार्ट के मैक्सिमम नंबर कर्म योगी जीवन के मिलते। हमारी क्वालिटी भी कर्म योगी जीवन के आधार पर निखरती। हमारी क्वालिटी भी कर्म योगी जीवन के आधार पर निखरती। प्रश्न: कोई भी कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की याद से और ज्ञान के चिंतन से मेरे बुद्धि में श्रीमत सेट होती। बाप की याद से और ज्ञान के चिंतन से मेरी बुद्धि में श्रीमत सेट होती, जिसके आधार पर मेरी प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिव होती। याद के आधार पर और ज्ञान के चिंतन के आधार पर श्रीमत का हर पॉइंट बुद्धि में सेट होता, जिसके आधार पर प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिव होती। जी कहते श्रीमत बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस श्रीमत पर चलो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए हैं पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर के तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा जाता है दुख धाम।
सुखधाम में कृष्णपुरी स्वर्ग वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं। मैक्सिमम ब्राह्मणों के 2500 साल से चले हुए विकारी संस्कारी ब्राह्मण जीवन में एक्टिव रहते हैं। मैक्सिमम ब्राह्मणों के 2500 साल से चले आ रहे विकारी संस्कार ही एक्टिव रहते। उसी के आधार पर वो माया से लड़ते लड़ते गिरते जाते। उसी के आधार पर वो माया से लड़ते लड़ते गिरते जाते। कहाँ थे बोला बाबू? अपने को आत्मा समझिए, बाप को याद करो। औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है यह भी माया ने कहलाया ना। माया तुमसे हर बात में विकर्मी कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो। आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। याद की यात्रा से बल घूमो फिरो। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। या तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं। जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में
शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि, सत्व प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, यह थोड़ा ही कोई जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। बोलो कुसुम बाबू। बाबा कह रहे हैं कि खुशी जैसी बहुत नहीं है, तो रावण राज्य में तो हम दुखी बन पड़े हुए। बोलो बोला बाबू। बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ कोई बात नहीं करो। इस समय रावण राज्य है, सभी रावण की शोक वाटिका में यार दुखी है। कशिश बाबू। बाबा कहते हैं मैं कभी बच्चों को अपना परिचय देता हूँ और बाकी आदमी कितना भी पैदल चलेंगे तो फिर खुशी चढ़ी रहेगी और शरीर भी भूल जाएगा। बाबा कहते कर्म विकर्म का राज मैं आकर के तुम्हें बच्चों को समझाता हूँ। दुनिया वाले ये कर्म करते रहते हैं। रावण राज्य है, दुख धाम से सुख धाम बनाने सिर्फ पाप ही आते हैं कल्प कल्प। बोलो अर्षा बाबू। किरण बाबू। और जो कहते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया ने कहलाया ना। अच्छा जी। तुम डैश करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम डैश करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम चलते फिरते पैदल खाली चलते सूखे चलते फिरते पैदल चलकर खुशी से चलते हैं। अच्छा खुशी से चलते। बाप की याद बाप को याद। अच्छा वो खाली पैदल चलेंगे, आप खुशी से चलोगे। बाप की याद से खुशी से पैदल सुनते दीदी आशा बाबू। गाड़ी से मैं गाड़ी स्कूटर से उसको बोल दिया था कि जब तक नहीं आती गाड़ी तब तक तुम सुस्त रहो। कल कैसा आएगी? कल तो आई थी। कल कशिश हो जाएगा। आज भी पूछ लो। आज ग्यारह फोन पाया नहीं। अच्छे पूछ लो। ले लो मेरा ले लो। ये लो इससे कर लो। इससे कर ले आप। इससे कर लो। अच्छी बाप की जो पहली श्रीमत है डैश अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। खाना भी है। शांति जी कहाँ आएंगे आप? आएंगे कि आज अच्छा 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 ठीक है। कह रही
तुम विक्रमाजित बन जाएंगे। डैश तुम विक्रमाजित बन जाएंगे। तुम श्रीमत पर चलो तो विक्रमाजित बन जाएंगे। ठीक है। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और डैश में भी हैं। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सेंटर पर भी बैठे हैं। सेंटर्स पर वह हमको डैश दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। इस पति पुरानी दुनिया से घर ले गए। नहीं, पूरा बोल रहे हो, शब्द आधे बोल रहे हो। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? ठीक है। बाप आए हैं पावन बनाने और डैश करते हैं। बाप आए हैं पावन बनाने और डैश करते हैं। बाप आए हैं पावन बनाने हैं तो तुम हाँ जी। बाप आए हैं पावन बनाने तो तुम आत्माओं से बात करेंगे। हाँ जी। बाप आए हैं पावन बनाने और डैश करते हैं। तुम आत्माओं से बात और आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा डैश सुनती है, कानों से सुनती है, क्योंकि डैश तो है नहीं। उनका अपना शरीर तो है। पूरा बोलो शब्द जो लिखे हुए। बाबा को अपना अपना शरीर, शरीर बाबा तो नहीं है। बाप नहीं, बाप बाप को है। अपना बाप शरीर तो है नहीं। और फिर इसलिए बाप कहते हैं मैं डैश पहचान देता हूँ। इसलिए बाप कहते हैं मैं डैश पहचान देता हूँ। शरीर के द्वारा, इस शरीर के द्वारा द्वारा दूरा तो है नहीं। बूढ़े साधारण अपनी अपनी पहचान हाँ जी। बूढ़े साधारण तन में आकर पहचान। बूढ़ा थोड़ा ही होगा। नहीं। शरीर की ऐसे पहचान देता हूँ। हाँ जी इस शरीर से पहचान देता हूँ। पूरा बोलो। अब पूरा जितना आता है बता दिया होगा। मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। अब इसके ठीक बताने है। में साधारण हुई स्नान के बाद आएगा वो। मैं इस साधारण तन में आकर डैश की युक्ति बताता हूँ। पावन बनने की पूरा बोलो। पतित से पावन बनने की। पतित कहाँ से आया? पतित का है नहीं इसमें। पावन बनने और बनाने की। मैं साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी डैश युक्ति बतलाता हूँ। वह भी डैश युक्ति बतलाता हूँ। हाँ जी। वह भी डैश युक्ति बतलाता हूँ। आत्माओं, वह भी आत्मा, हाँ जी, हाँ जी। वह भी डैश युक्ति बतलाता हूँ। 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 हाँ जी। वह भी डै
हर कल्प आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ। इस डैश में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण इस रावण राज्य रावण राज्य में डैश में तुम हो। शोकवाड़ी में पूरा बोल दो। शोकवट दो शब्द रावण हैं, राज्य। मैंने राज्य शोकवाटिका में रावण राज्य शोक। कलयुग को कहा ही जाता है डैश दुख धाम। दुखदान। डैश है कृष्णपुरी। सुखदाम है सुख धाम है कृष्ण। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं डैश हमको पढ़ाने के लिए। बच्चे अच्छी, हाँ बोलो। बाप आते हैं। बाप तो है ही नहीं इसमें। बाबा 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 है, बाबा आते हैं। आता भी नहीं है। बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है। अब ठीक है। बाप कहते हैं तुम डैश बना सकते हो। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम डैश बना सकते हो। बाकी बाकी बाप कहते हैं तुम डैश बना सकते हो। अपने को आत्मा समझ और को पावन बना सकते। बाप कहते हैं तुम डैश बना सकते हो। हाँ जी। बाप कहते हैं तुम डैश बना सकते हो। और मैं जी सर्व को सुखी बना सकते हो। तुम पाओ अच्छे हैं किरण बाबू। पावन बना सकते हो। वो एक काम करती है तो वो एक बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। डैश बनाना है। वो है पावन बनना और बनाना। पावन बनना और बनाना। तुम पावन बनेंगे तो डैश बनेगी। सारी दुनिया पावन बनेगी। सारी तो है ही नहीं। दुनिया पावन बनेगी। पावन दुनिया दुनिया भी पावन बनेगी। अभी डैश दुनिया है। अभी गणपति दुनिया वो क्या नाम है भ्रष्टाचारी दुनिया। अब बोल दो, पूरा बोल दो, ठीक बोल दो। अभी भ्रष्टाचारी दुनिया है क्या? हाँ, भ्रष्टाचारी पति दुनिया। भ्रष्टाचारी पति दुनिया है। अभी है डैश की राजधानी। रावण की राजधानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बाप तो सिर्फ कहते हैं डैश बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद डैश समझाओ। औरों को समझाओ। क्या समझाओ औरों को? कि बाप आया हो। आत्मा समझ आत्मा समझ।
हाँ जी, कुछ नहीं। युक्ति से समझो। औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है कहते हैं डैश बन जाएंगे। बाप आया हुआ है कहते हैं डैश बन जाएंगे। बामन बनते पूरा बोल दो। बाप आया हुआ है बामन बनते। पतित से पावन बन। हाँ जी बोलो। नहीं आते जी। बाप आया हुआ है कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी डैश नहीं करो। विकारी विकर्म। कोई भी डैश नहीं करो। कोई उल्टा कर्म करो। कोई भी डैश नहीं करो। पाप कर्म कोई विकार आसुरी आसुरी कर्म कर्म नहीं करो। कोई भी डैश नहीं करो। कोई भी आसुरी कर्म ठीक बोला। माया तुमसे डैश कराएगी। विकर्म कराएगी। माया तुमसे डैश कराएगी। विकर्म कराएगी। विकर्म तो नहीं है, पाप होगा। पाप भी नहीं, उल्टे कर्म। उल्टे भी नहीं, आसुरी आसुरी कर्म। आंसू भी नहीं, गंदे अंधे भी नहीं। ये तो सब सुना ये था। तो आदम सुना था माया क्या करोगे? अच्छा अच्छा माया तुमसे डैश कराएगी। अच्छे। माया तुमसे छी छी कर्म कराएगी। माया तुमसे छी छी कर्म कराएगी। वह डैश बनेगा। वह डैश बनेगा। विकर्म बनेगा। विकर्म हाँ पूरा बोल दो, ठीक बोल दो। तो है वह विकर्म। कर्म बनेगा। वह कर्म विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं डैश है, यह भी माया ने कहलाया। पहले नंबर में जो कहते हैं हाँ ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया है। सर्वव्यापी है। ठीक है जी, अच्छे। आज कशिश को फोन नहीं किया। मेरे को पता ही नहीं, मैंने आते हुए देखा इनका मैसेज। मेरे को पता। मैंने कहा शायद आई थी क्योंकि रात में मैसेज कर देती हैं। अच्छी। आप तो ना वही सुनने के लिए उठाया तो देखा कि आपने आज मैसेज किया। अभी मैंने से कुछ करो। चलो अच्छे हैं। मुझे पता था मैं जल्दी निकल आती थी पैदल। भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा तुम अभी समझते हो। हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति
भक्ति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना नंबरवार पद है। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। दोनों बार ऊपर से हवा भर रही थी। हैं? हवा भर के लगा मोटर में, वो दोनों बार ऊपर थे। चलो आने रे पानी। आ खा रहा था। अब नहीं है? दोनों बार ऊपर थे ना। वो तो समझ रहा आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो किसने चलाया? मैंने किरण मैम को बोला। बोल गई ना पहले तो हम काफी दिन पहले चलाती थी, अब मुझे याद नहीं था इधर वाला करना है उधर वाला करना है, मैंने दूसरा कर दिया। मोटर होगी खराब, बॉल की क्या कम। क्या कमी है योगी राजेंद्र भाई? पानी डाल दो सर, पानी से डाल के चल। मोटर के अंदर दिमाग हिल रहा है रमेश भाई जी का, पागल है क्या सारे। मोटर के अंदर पानी कौन डालता है? कहाँ थे जी? हिल गया क्या भैया की तरफ दिमाग? मेरा मतलब विकार में गिरा तो उसका पहला वकल से मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे, कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते। बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की, फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं। बाद में चेक कर लेना राजेंद्र भाई मोटर। पानी तो आएगा, वो तो उस समय बोल थी हवा भर रही थी। चलो चेक कर लेंगे बाद में। श्रापित हो जाते हैं, बाप के साथ धर्मराज भी है ना। उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं किसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है। नायक को मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छिछी कर्तव्य न करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। सारा दिन विभिन्न प्रकार से ज्ञान का चिंतन ही हमें विकर्मों से बचाकर रखता।
सारा दिन विभिन्न प्रकार का ज्ञान का चिंतन ही हमें विभिन्न प्रकार के विकर्मों से बचाता। जी कहते खुद भी जान सकते हो। हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहमदिल बनना होता है। टीचर रहमदिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, जिनकी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो ही आत्माएं दूसरों पर रहम कर सकती हैं। जिनकी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो ही आत्माएं दूसरों पर रहम कर सकते हैं। जी कहते पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर होते हैं। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर होते हैं। यह तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मानते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो तकदीर क्या कर सकते। उच्च मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे। यह बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निर्वर्ती मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वैसे तो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर के पहुँचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु सिवाय बाप के वहाँ तो कोई ले जा न सके। बोलो नैन भाई। बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है, रहमदिल का संस्कार धारण करना है। जैसे बाप रहमदिल है
और हम दिल बनकर टीचर बनकर पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। और सन्यासों के मंदिर नहीं होते हैं, वो तो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं जो आत्माओं के रहने का स्थान है। आशा बहन बोलो। मंदिर देवताओं से बनते हैं। रमेश जी। बाबा कहते हैं अपनी कमाई के साथ साथ दूसरों को भी कमाई करने का रास्ता बताना। जैसे आप टीचर बन के दूसरों पे रहम करता है, तुम्हें भी ऐसे ही रास्ता बता के रहम करना है। भगवान डैश हमको देगा। भक्ति का फल। पूरा बोलो। भगवान आकर हमको भक्ति का फल। भगवान कैसे आकर हमको भक्ति का फल देगा। तुम अभी समझते हो हमको डैश मिल रहा है। भक्ति का फल मिल रहा है। तुम अभी समझ, आपने क्या बोला? भगवान से। भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, डैश। यह डैश बातें हैं। समझने की बात। महीन बातें हैं। पूरा बोल लो। यह बहुत महीन बातें हैं। एक शब्द इन्होंने बोला, दो आपने बोले। यह समझने की बहुत मेन बात है। जिन्होंने डैश भक्ति की होगी। जाति भक्ति। शुरू से भक्ति है। शुरू से लेकर भक्ति की होगी। वही जाति फल। वह डैश लेंगे। वह ज्ञान लेंगे। ज्ञान को अच्छी तरह से। वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे। डैश पद हैं। क्या बोला वैसे? डैश पद हैं। कितने डैश है? एक ही शब्द है। डैश पद हैं। कशिश बाबू अच्छे हैं, अच्छे खड़े खड़े भी झटके ले लेते हैं। अच्छे डैश पद हैं। श्रेष्ठ। डैश पद हैं। डैश पद है ना, ऐसे। दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? डैश पद है ना। बोलो ठीक है। पहले लाइन बोलो तो क्लियर हो। ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे, हिसाब है ना। डैश पद है ना। नंबरवार पद है। ठीक है। बाप कहते हैं डैश तो गोया मुझे छोड़ा। बाप कहते हैं डैश। हाँ जी। बाप का बनकर मुझे छोड़ा। गोया पद। पतित बिना तुम्हें छुड़ा। विकार में गिरा। बाप का एकदम डैश पढ़ेंगे। गटर पड़ेंगे।
एकदम डैश पड़ेंगे। गटर में गिर पड़ेंगे। गटर वुटर कोई ये नहीं, गिर पड़ेंगे ऐसे होगा। नहीं। विकार में नीचे गिर पड़ेंगे। नीचे ठीक होगा, एक शब्द वो है। एकदम डैश पड़ेंगे, दो शब्द हैं। पदभ्रष्ट हो जाएगा। एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। हैं? नीचे के साथ एक और वर्ड भी है। एकदम डैश पड़ेंगे, नीचे गिर पड़ेंगे। नीचे के साथ एक और वर्ड है करके। एकदम डैश पड़ेंगे, एकदम वो नीचे गिर पड़ेंगे। एकदम नीचे जाकर के पड़ेंगे, नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो डैश उठ पड़ते हैं, ऊपर ऊपर। फिर से उठ पड़ते। फिर से ना। दोबारा। कोई तो डैश उठ पड़ते हैं, गिर कर उठ गिर कर उठ पड़ेंगे। पड़ते। नीचे गिर कर उठ नीचे गिर कर उठ जाती है। गिर कर फिर उठ पड़ते हैं। कोई तो डैश गिर पड़ते, कोई तो डैश गिर जाते। बिल्कुल नीचे गिर जाते। नीचे नहीं है, गटर में है। गटर में है। अब आ गया गटर। कल आया नहीं जब मैं बोल गया था। कल के गटर में कुछ पड़ता है। बोलने का क्यों नहीं आया था। डैश सुधरती नहीं, चलो डैश सुधरती नहीं, आदत डैश सुधरती नहीं। चलन सुधरती नहीं। ना। लाइफ डैश सुधरती नहीं, किस्मत ऐसा कुछ होगा। तकदीर। हाँ, हम्म? तकदीर दीवाना है। हाँ जी, दूसरा तकदीर तकदीर। क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे हम। आपके काम के बाकी हैं। नेचर। डैश सुधरती नहीं, नेचर पर। रथ से संबंधित है, हम्म? आत्मा की शक्तियों से संबंधित। कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि। अब शब्द बोलो, क्या शब्द है? डैश सुधरती नहीं, आंखें, बुद्धि। हाँ, बुद्धि सुधरती नहीं, बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं। कोई को डैश खाता है, दिल खाता है। पूरा बोल दो। दिल अंदर का। दिल दिल खाता अंदर है। खाता है। डैश होता है, पश्चाताप। हाँ जी, पश्चाताप। पश्चाताप। नहीं, डैश होता है, कितने डैश हैं? एक ही शब्द है, छोटा सा। दुख होता है। दुख होता है। हमने डैश की, फिर उनको धोखा दे दिया। हमने डैश की, फिर उनको धोखा दे दिया। गलती बाबा हाथ पकड़ा के। हम्म? हमने डैश की, फिर उनको धोखा दे दिया। हमने डैश की, फिर उनको धोखा दे दिया। इससे पहले लाइन कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है।
हमने डैश की, फिर उनको धोखा दे दिया। गलती नानी को मारा सब उसने हम्म? हाँ जी, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की, फिर उनको धोखा दे दिया। डैश में गिर पड़ा, विकारों में विकार में गिर पड़ा। बाप का हाथ छोड़ा, डैश बन पड़ा। बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन- डैश बन है, माया का बन पड़ा। माया का बन पड़ा। वे फिर डैश कर देते, वे फिर डैश कर देते, पद खराब कर देते। वे फिर डैश कर देते। आपका नाम बदनाम कर देते हैं। वे फिर डैश कर देते। आपकी गिलानी कर देते। वे फिर डैश कर देते। कर्तव्य कर देते छीछी कर्तव्य कर देते हाँ जी, छीछी कर्तव्य कर देते क्या कहते कुछ नहीं हैं? छी नहीं। करता मैं कह रहे हैं। आज ये बात छीछी वाले नहीं है आज। छीछी कर्तव्य करते हैं। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते, डैश हो जाते। एक ही शब्द है, नापास। डैश हो जाते, श्रापित हो जाते। डैश है ना, 4 शब्द हैं। डैश, हाँ ठीक है, बोलो धर्मराज है। पूरा बोलो। बाप के बाप साथ धर्मराज भी है हाँ ना। जी, बाप के साथ धर्मराज बाप के साथ धर्मराज भी। उस समय डैश नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता। पता नहीं पड़ता। डैश करते हैं, पाप करते रहते हैं। डैश करते हैं, उस समय पता नहीं पड़ता, डैश करते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं। हाँ जी, छीछी कर्तव्य कर डैश करते हैं। डैश करते हैं। नाम बदनाम करते हैं। वायुमंडल खराब। कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं तो नहीं है। डैश करते हैं, हम क्या करते हैं, उस समय पता नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं। बाद में डैश होता है। पश्चाताप होता है। जी, ऐसे बहुत होते हैं, डैश जाना पड़ता है। ऐसे बहुत होते। कशिश बाबू अच्छे हैं। बाहर जाना पड़ता है। रेस्ट में है फिलहाल। ऐसे बहुत होते हैं, डैश में जाना पड़ता है। हैं? कूल करते हैं और फिर हाँ बोलो, जेल ठीक में बोलो। जाना पड़ता है। जेल में ठीक है। चलो, छुट्टी हो गई। तो भाई क्या आप सीधे होके क्यों नहीं बैठते? कभी तो आप ऐसे टिप्स होके हमेशा टिप्स अच्छा होके जी। बैठते, सीधे होके क्यों नहीं बैठते? कारण क्या है? ठीक है। नहीं देखा बाबू, जैसे भी चलिए, करते हैं। कारण तो भी तो पता नहीं। कोई कारण भाई होगा तो जी, कभी बैठते सीधे हैं। बैठने में ना
होती है, 1 ऐसे मिनट भी नहीं बैठ सकते आप। अपना शरीर पर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बढ़ता चला जाता टाइम, कमर सीधी रहती है। बाप आते हैं संगम युग पर आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो तो सही करने बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह भी तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहाँ जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखें। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो, अर्थक्वेक होती है व मूसलधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएगी, नहीं तो डैश, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा? सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते हैं। आज क्या है, कल क्या होगा, यह सब बातें, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ, तो जरूर आएंगे। तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवानुवाच मन मना भव देह सहित, देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, यह इम्पॉसिबल। जितना जितना बुद्धि से ऊपर की दुनिया में रहेंगे, उतना ही नीचे की दुनिया में हमारे संबंध वगैरह सब ठीक होंगे। जितना जितना बुद्धि से ऊपर की दुनिया में रहेंगे, उतना ही नीचे की दुनिया में हमारे संबंध वगैरह सब ठीक होंगे। कांटे जी और बाप को याद करें, इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? बल शिव बाबा कहें भी, परंतु है तो बेसमझना। हम भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। यह समृद्धि में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं, बिंदी है। यह मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरन करें। यह बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क
है ना ब्रह्म तत्व, जहाँ हम आत्माएं रहते हैं उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर के समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली की कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है, माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़ा ही कहेंगे। अभी देवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वालों को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वालों का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुस्तर नहीं है। बुद्धि और शरीर के आधार पर जो पावन बनते वही विश्व के मालिक बनते। बुद्धि और शरीर के आधार पर जो पावन बनते वही विश्व के मालिक बनते। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, बगैर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो दोस्त बनाया ना,
कितने साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था वह देखते देखते भी कितने कट गए। मिट्टी से कोई ईंट पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए, अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता? स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी उचित दीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा है मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। वरदान लेंगे सभी। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। लिख लेंगे बीज रूप स्थिति द्वारा कैसा चलाओगे? हमारा शक्ति जा रहा हो। सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पिक्चर क्या करोगे? पिक्चर की में चलाओगे प्रोजेक्ट? कबूतर चलाएगा पिक्चर में, बच्चा हाथ मारेगा ये। पापा आप चलाएगा, तू चिंता मत कर। पापा ना चलाऊंगा, भैया ही चलाऊंगा। अच्छा जी, डिटेल है। मतलब मोबाइल से चलता पर बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। विजेंद्र भाई वो ले आए ट्यूब। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद
ओनर बना देगी। कशिश आप ले लेना और ड्यू पता कर लेना, यहाँ से लेते हैं। अव्यक्त इशारे हैं सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार। गीत सेट कर लो जिसने भी करना है, छोटा गीत सेट करना। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की